नमस्ते, मैं सचिन कुमार गुप्ता हूँ मिठौरा बाजार के। यहाँ हमने विकास के बारे में थोड़ा सोचा, प्रधानी पद के लिए प्रत्याशी खड़ा होने के लिए तैयार हैं। शुरू से शुरुआत करते हैं एक विवाद से। तो कैसे आपका रुझान राजनीति में आया? गरीबी झेले हैं, गरीबी देखे हैं, गरीबी महसूस किए हैं, तभी से हमारा मन में आया हम भी कुछ मिठौरा के लिए कुछ करेंगे। आप किस मुकाम पे मिठौरा को देखना चाहते हैं या फिर आप कहाँ तक इसे ले जाना चाहते हैं? हमारा मन में है इस गांव को हम थोड़ा विकास करें, आगे बढ़ाएं, इस गांव का नाम लखनऊ तक पहुंचाएं। हमारे गांव में ना कोई तो फील्ड है, बच्चों को खेलने की नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, विकास के विषय में कुछ है ही नहीं है। तो हम यहाँ मिठौरा में आए तो 7 साल में दीपावली कराए, उसका भी घर घर चंदा वसूलें। 7 साल के बाद तू छोड़ दिए, फिर जग में शामिल हुए। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मेरा नाम है अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति मुद्दा के बारे में और कैसे एक ड्राइवर की कहानी रुझान बनती है राजनीति में वो कदम रखते हैं और आते हैं प्रधानी के चुनाव की अखाड़ा में। इस अखाड़ा में इनका क्या विजन है, किस विजन में ये मिठौरा को बनाना चाहते हैं, ये तमाम सारी बातों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं सचिंद्र गुप्ता जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका विजन क्या है। कैसे हो सर आप? ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो आपकी कहानी है, जो कि सोशल वर्क आप करते हैं, तो कब आपको इंटरेस्ट हुआ कि आपको सोशल वर्क करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, और कैसे एक ड्राइवर का सफर राजनीति में अपना कदम रखता है, ये सारी जो है तमाम बातों पे हम आज चर्चा करेंगे आपके साथ जी। तो शुरुआत करते हैं। तो कैसे आपका रुझान राजनीति में आया? जी, मेरा नाम सचिन कुमार है जी। मैं बचपन से ही जो है गरीबी झेले हैं, गरीबी देखे हैं, गरीबी महसूस किए हैं, तभी से हमारा मन में आया हम भी कुछ मिठौरा के लिए कुछ करेंगे। जी। अगर कुछ करने की बात अगर हम करें स्पष्ट थोड़ी से, आप किस मुकाम पे मिठौरा को देखना चाहते हैं या फिर आप कहाँ तक इसे ले जाना चाहते हैं? अब देखिए, वो तो भोलेनाथ की कृपा है, कैसे हो कैसे नहीं हो। पहले तो हम छोटे से शुरू किए हैं, क्षेत्र पंचायत से भी शुरू किए थे, 2 बार उसमें हारे हम जी। और हम चुनाव जीतने के लिए क्षेत्र पंचायत नहीं खड़े हुए थे, सिर्फ आजमाने के लिए थे हमारे गांव में हमारे साथ है कि नहीं लोग। फिर हमको 2 बार लगा, महसूस हुआ इस गांव के लोग हमारे साथ है। उस क्षेत्र पंचायत चुनाव के बाद हारने के बाद हम जो है कार्यक्रम अपना शुरू कर दिए। अच्छा। गरीबों को मदद करने के लिए। सबसे पहले आप जो है गरीबों को क्या मदद करते हैं, मतलब किस तरीके से आप जो है मदद करते हैं? जी, जैसे किसी घर में बीमार हो, अच्छा, उसके यहाँ जो भी दवा दर्पण के इसलिए पहुंचाते हैं। किसी घर में कोई मृत्यु हो गया हो, अच्छा, उनको हम अगर घर रहते तो उनके दफन करने के लिए जो है लकड़ी लगता है उसको देते हैं। क्या क्या देते हैं आप? जैसे अगर रहते हैं घर पर तो 5 कुंटल लकड़ी देते हैं। अच्छा। नहीं रहते हैं तो 1 बोरा आलू, 1 बोरा चूरा, 1 बोरा प्याज देकर उसको मदद करते हैं। अच्छा, इस तरीके से अपना सहयोग कर रहे हैं आप? मतलब शुरू से 5 साल से हम ये करते आए हैं। हमारा विजन यह है कि गरीबी हम झेले हैं, गरीबी महसूस है, गरीबी कैसे रहते हैं, गरीब लोग कैसे जीते हैं, हम बहुत झेले हैं इसको, बहुत कष्ट किए हैं। हम 15 रुपए 15 दिन खा के रहे हैं। अच्छा, 15 रुपए में 15 दिन खा के रहे हैं। अच्छा। और हम ग्लास प्लेट भी धोए, रिक्शा भी चलाए, नाव भी चलाए और गाड़ी भी चलाए, अंतिम में ड्राइवरी शुरू किए हैं। ड्राइवरी के बाद हमको मन में थोड़ा ये हुआ है कि हमारे गांव में कुछ करना चाहिए। हम थोड़ा से मतलब शुरू कर दिए हैं। हम ये चुनाव जीतने के लिए नहीं किए हैं, हम तो अपने तरफ से किए हैं। किसी लड़की की शादी हो उनके यहाँ हम एक बक्सा दे देते हैं, उनको 4-5 हजार रुपए मदद देते हैं। ऐसे कम से कम 5 साल से चलते आ रहा है। हमारा मन में है इस गांव को हम थोड़ा विकास करें, आगे बढ़ाएं, इस गांव का नाम लखनऊ तक पहुंचाएं। हमारे गांव में ना कोई तो फील्ड है, बच्चों को खेलने की नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, विकास के विषय में कुछ है ही नहीं है। तो हम यहाँ मिठौरा में आए तो 7 साल में दीपावली कराए, उसका भी घर घर चंदा वसूलें। 7 साल के बाद तू छोड़ दिए, फिर जग में शामिल हुए। ये जग की कहानी थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए कि जग की जो शुरुआत कैसे हुई, उसमें क्या सबसे बड़ी, क्योंकि मैंने सुना है जग के बारे में कि पहले मिठौरा में जो आसपास के जो गांव रहा करते थे वो भी यहाँ पे आया करते थे बस यज्ञ को देखने के लिए। तो काफी भव्य यहाँ का यज्ञ अभी भी होता है और अभी भी पूरा सहयोग तन मन धन से अभी भी ये करते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल बताइए कि कैसे शुरुआत हुआ, कहाँ से लगा कि मिठौरा में भी यज्ञ होना चाहिए? जैसे यहाँ एक बार गांव में मीटिंग हुआ, मीटिंग में सब लोग रखे
प्रस्ताव बनाए सब, जो कोई कुछ बोले हम कुछ देंगे, हम कुछ देंगे, हम कुछ देंगे, ऐसे करते करते शुरू हुआ। हमारे यहाँ धारी प्रधान थे घाघाटर के, उन्होंने गब्बू शेठ प्रधान थे, उनको कहा है आधा आप दीजिए आधा हम देंगे, हो जाएगा। हम लोग बोले नहीं, एक आदमी अगर 5 लाख दीजिएगा तभी जग नहीं परिवर्तन होगा। ये सबको सहयोग होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब लोग देंगे, सबका आस्था रहेगा तो जग का काम आगे बढ़ेगा। हम 5 साल तक जग में कार्यकर्ता रूप में थे। 5 साल के बाद जब ये लोग जग छोड़ दिए तो हम लोग 8 दिन में जग को फिर तैयार किए, सट्टा बट्टा बुक करके फिर 8 दिन में हम और लाठी बाबा जो है 3-4 लोग मिल के फिर सट्टा बट्टा बुक किए हैं। करने के बाद कम से कम इसको 24 साल तक निपटा है। 24 साल में हम इसी गांव के, जैसे किसी से चंदा जबरदस्ती हम लोग नहीं मांगते हैं। अच्छा। यथाशक्ति जिसके पास जो हो वो आप पहुंचाते हैं, ना हमारे यहाँ फीता कटता है। जिसका मनोकामना पूरा होता है वो वहाँ ले आके देते हैं। सही बात है। पहली साल जग में हमारा जो है ये पार्वती माता हमको दर्शन दिए थे, उस नाते हम इसमें लगे रहते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, उससे कमाते हैं, रखते हैं, कुछ करते हैं। जो उसका दुख सुख का पैसा जो कमा के जो रखेगा वो कहाँ चैन से रहेगा। सही बात है। पहली साल में हमारा पहला पुत्र है, इसी में जग के पार्वती माँ का दर्शन दिए। उनको हम घर से साड़ी लाकर उनको दिए थे, फाइने, फिर कब चलेगा कोई पता नहीं चला। हमको आस्था उसमें लगा हुआ था, इस तरह हम लगे हैं। लगने के बाद कम से कम 30-40 लाख रुपए के हमने इस मंदिर को तैयार किए हैं। हाँ, वो तो काफी मंदिर भी एक विकास के ही बारे में है। जब जग होता है यहाँ लाइट वाले, बाजा वाले, बिजली वाले, कपड़ा वाले, अगरबत्ती वाले, चाय नाश्ता वाले सारे लोग कमाते हैं और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। जितना गांव के लोग है सभी की रिश्तेदारी में कम से कम 2 लोग, 3 लोग, 1 लोग, 2 लोग आते ही हैं। एक भव्य दीपदान होता है यहाँ, बिल्कुल अंतिम दिन, बिल्कुल देखने लायक है। नहीं, उसके बारे में बताइए कि दीपदान के बारे में भी मैंने सुना है कि बहुत बड़ी एक श्रद्धा है लोगों की कि जो भी दीपदान हमारे मिठौरा में करता है उनके जो मनोकामना है वो भी पूर्ण होता है। जी, जिसका पूर्ण होता है वही ले आके हम लोग को यहाँ कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 20,000 ऐसे कुछ चंदा देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि यज्ञ में सबका एक रहता है थॉट, विचार कि यज्ञ हम करते हैं तो बहुत पैसे मिलते होंगे, बहुत पैसे दान पेटी में आते होंगे। तो सच्चाई क्या है इसके बारे में? क्योंकि बहुत लोगों का एक रहता है कि नहीं वो करवा रहे हैं तो बहुत पैसे होंगे, बहुत पैसे। लेकिन आज सच्चाई बताइए कि यज्ञ जब आप लोग करवाते हैं तो कितने पैसे बचते हैं या क्या मुश्किल चुनौती आपको उठाना पड़ता है? देखिए, बचने के हिसाब से तो पूरा रजिस्टर हमारे पास है। वो सारा हम दिखा, जैसे 5 साल के बाद जितना भी है सारा रजिस्टर हमारे पास है, सब हम सबको दिखा सकते हैं, 1-1 रुपए हिसाब दे सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। बचता है, बिना बचे कैसे उतना बड़ा काम है। अलग से हम लोग मंदिर के नाम से कोई चंदा नहीं मांगे हैं, उसी जो बचता है उसी से काम शुरू है। इस बार जो है चारों तरफ पिलर लगाए 6 ठो, 35-40 हमारे पास था, कुछ पैसा लाठी बाबा के पास है, कुछ जो और लोग कमेटी में थे उनके पास अभी थोड़ा बहुत है। वो जब शुरू होगा सट्टा बट्टा करेंगे सब लोग वापस दे देते हैं। इसमें पैसा जिसे जो उसमें खाएगा वो कहाँ विकास हो पाएगा, उसका नहीं हो पाएगा ना। इस नाते हम लोग इस जगह में पूरा। इस बार तो नवरात्रि भी आ रही है जी, तो नवरात्रि के भी जो त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उसमें भी आपका हाथ रहता है जी, रहता है। तो इस बार नवरात्रि मिठौरा में कैसा होगा? भव्य होगा, बहुत बढ़िया होगा। 7-8 प्रतिमा रखा जाएगा यहाँ और बढ़िया जुलूस निकलता है, बढ़िया उसमें वो प्रसादी बढ़ता है। ये कुछ कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। हमारे पीछे एक मूर्ति हम लोग यहाँ बैठाते हैं, अपने हम लोग शायद रखते उसमें जो भी सहयोग हमारे होता है हम करते हैं। उसमें 5-7 लोग को मिला के बगल में रखते हैं पोस्ट ऑफिस के पास। गाँव समझ के जो चंदा रहता है उसको चंदा देते हैं। आगे के सवाल पे आते हैं कि इनका जो पहले जो काम था, पहले इंडियन जो गैस सर्विस है उसमें पहले ड्राइवर का काम बहुत पहले से ये करते हैं जी। उससे पहले जो है इनकी और एक कहानी इसमें ऐड मैं करना चाहूंगा कि क्लास 7 में ये पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई इनकी जो है वो पूरी नहीं हो पाई, तो ये अपने घर से निकलते हैं। उसकी थोड़ी सी कहानी बताइए कि कैसे आपकी जर्नी रही, आपकी स्टोरी। जैसे देखिए, हम थोड़ा गरीबी थे घर पर, गरीबी होने के नाते हम घर से जब निकले थे 1 रुपया 40 पैसा लेके बाबूजी के पॉकेट से निकाले थे। आए तो रेलवे स्टेशन पर उसमें हम जो है एक होटल में काम करना शुरू कर गए। काम किए, दूसरे दिन हमारे घर के गांव के लोग, व्यापारी लोग आ गए थे, तो बोले हम जाएंगे आपके भैया से बोल देंगे जाके आप कहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर वहां से हम उस मालिक से बोले हैं देखिए हमको 1 दिन के लिए छुट्टी दी, हमारे माताजी का तबियत खराब है, फिर हम कल आ जाएंगे। वहां से फिर हम निकले गाड़ी से, फिर 15 स्टेशन के बाद एक स्टेशन बारसई पड़ता है। अच्छा। वहां आके हमने फिर से होटल के पीछे गए, 1 लोग काम में रखे हैं। वो उस समय था 3 रुपया डेली मिलता था। अच्छा।
हमने उसमें 1 हफ्ता काम किए हैं। फिर वहां से हमारे बगडोरा हमारे बहन का घर है, वहां गए हैं, एक बार मिठाई लेके वहां गए, दीदी से बोल के आए जब तक हम इंसान नहीं बने तब तक घर नहीं आएंगे। वहां से आए, फिर इस दुकान में काम किए। तो उस दुकान में कुछ मालिक के छोटा भाई था, उससे कुछ बकझक हो गया, उल्टा सीधा गाली गुप्ता दे दिया। बहन मतारी गाली देता है, हमको बर्दाश्त नहीं होता है, उसको मार दिए। फिर मालिक आए, हमको मार दिए पूरा। वही 15 रुपए वहां से लेके हम निकले थे। हमें नैनीताल हमारे बड़े बाबूजी रहते हैं, वहीं जाने के लिए। इन गोरखपुर आते आते हमारा स्थिति डाउन हो गया पूरा। अच्छा। से भूखन, अब भूख लगेगा, 15 दिन बिना खाए कैसे रहेंगे आप? 15 दिन वहां से हमको 1 दिन लगता है गोरखपुर आने में, किंतु हमको 15 दिन लगा था। वहां आए, फिर वहां एक होटल था, उसमें काम किए। उसमें काम करने 4 साल वहां खाए। उस लड़के की कॉपी किताब लेके हम बिजली खंभा के नीचे 11 बजे रात तक दुकान बंद करने के बाद 1 बजे तक पढ़ते थे। उसी वहीं से जो है हम। ये आपकी जो परिश्रम की कहानी है जी, एजुकेशन आपका कहाँ तक आपने किया? बताया ना 7 तक ही जब पढ़े हुए। उसके बाद आपकी जिंदगी से भाग दौड़ में वही 2 होटल में ही रह के जो उनके साथ लड़के पढ़ते थे उन्हीं के साथ पढ़ाई लिखाई करने के बाद यही सब कुछ किए हैं बस। हाँ। तो अब सर ये बताइए कि आपने जब इतना भागा, आपने इतना दौड़ा, तो फिर राजनीति में हम जिसे शुरू में यहाँ जब आए हैं तो हमारे यहाँ राजौल में पप्पू सिंह को, उनके साथ हम घूमते थे। पहले तो पंकज चौधरी गोरखपुर थे, वो चेयरमैन थे, उनके साथ भी थे कुछ दिन। आपने बहुत जो है मोर्चा भी उठाए, बहुत मोर्चा उठाए। यहाँ आने के बाद जो 10 रुपया के हम लोग पंकज चौधरी के जब जिला शुरू हुआ 92 में, तभी से उनके साथ थे, उनके साथ रहे। हमको थोड़ा लालसा हुआ है कि गांव को विकास होना चाहिए। गरीबी को दूर करना कैसे होगा? गांव में विकास होगा तभी तो दूर होगा। सिर्फ खरंजा बनाना नहीं हमारा काम है, हमारा काम कुछ और है। जैसे मान लीजिए गांव में बच्चों के लिए फील्ड नहीं है, कोशिश करेंगे, जहां तक उम्मीद है बन जाएगा। मुख्यमंत्री से जीतेंगे तो मुख्यमंत्री पर जाएंगे। 4 मुद्दाएं जो मिठौरा के लिए आपको लगता है कि सबसे जरूरी हमें करवाना चाहिए जी, तो आप कौन कौन से ऐसे मुद्दा लेके आएंगे जो आप करवाएंगे वो 4 काम? एक तो पहले वो क्या बोलते हैं, बच्चों के लिए खेल कूद के लिए गरीबी, गरीबी मिटाने के लिए कुछ व्यवस्था ऐसा करेंगे। देखिए अब भोलेनाथ जाने, ऊपर वाला जाने कैसे हो, आगे जो विकास होगा उसी तरह से कर पाएंगे। अपने पास से तो जब तक हमारा कमाई था तब तक किए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग, जनता आपको क्यों चुने? इसलिए हम सभी सुख दुख में सबके काम में आते हैं। हमको किसी को बिगाड़ना नहीं है, बच्चों को दारू पिलाने खराब नहीं करना है, बच्चों को गलत रास्ता दिखाना ही नहीं है। प्रधानी के चुनाव में दारू बहुत बिकते हैं, तो आप भी बांटने वाले हैं? नहीं, हमारा वो दारू नहीं रहेगा। तो कौन सा दारू आप पिलाना चाहते हैं? हम किसी को बिगाड़ेंगे नहीं दारू पिला के। हम आपके सुख में दुख में सब जगह काम में खड़ा हो जाएंगे, वही हमारे लिए सबसे बड़ा चीज है। मतलब अगर एक शब्द में कहे तो आप गांव का विकास चाहते हैं? विकास चाहते हैं, गांव का नाम हो, हमारा गांव का नाम लखनऊ तक पहुंचे, दूसरे गांव के लोग हमारे गांव से जो है शिक्षा लें। इस तरह से गांव होना चाहिए। मिठौरा ब्लॉक के मुख्यालय गांव है, मतलब इससे छोटे छोटे गांव इससे बढ़िया हो रहा है। अभी मधुबनी मिश्रलिया देखिए, एक से एक गांव, एक से एक, न यहाँ कोई पार्क है, न यहाँ कोई खेलने वाला है, न यहाँ कुछ है। विकास के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। ये प्रधान लोग जीतते हैं, खाली यही कहता है खरंजा, ये गली, वो नाली, और ये तो जनूनी काम है भाई। कोई रहेगा, सरकार का पैसा उसको करना ही है, जो खराब होगा उसको बनाना है। यहाँ का हॉस्पिटल है वो मिठौरा के नाम से चलता है, जगदौर बना हुआ है, जगदौर, लेकिन वो चीजें बनी पड़ी है। तो आप क्या मानते हैं कि जो विकास है क्या मिठौरा के बगल से गुजर के जाता है? जाता है, इसको सही है। इसको रोकने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। तो इसे आप कैसे रोकेंगे? जब हमारे पास पावर होगा, ग्राम सभा के पावर रहेगा, तो हम अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था बनाएंगे। क्यों जाएंगे? हमारे यहाँ नर्मदा स्कूल आया था, वो चला गया मधुबनी, वो भी तो विकास से है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया विकास था, वो यहाँ पर बन जाता था। हमारे यहाँ नरेगा पार्क बनाना था, पोखरे पर देखिए कुछ है नहीं, वहाँ बनना चाहिए था। वहाँ छठ का पूजा होता है, सारे औरत, गाँव के पूरा सारे औरत वहाँ जाते हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये आया है व्यवस्था करने के लिए, उधर कचरा करके सब पैसा लूटपाट कर चले गए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। हाँ, भ्रष्टाचार है। तो यानी कि भ्रष्टाचार ने यहाँ पे पैठ बना के रख लिया है। तो इस पैठ को खत्म करना आपके लिए लगता है कि आप कर पाओगे? आसान है? कोशिश करेंगे, जहां तक दम रहेगा वहां तक कोशिश करेंगे। आखिरी मैसेज जो आप यहाँ की जनता को आप देना चाहते हैं और अपने वादों के साथ आप खड़ा होना चाहते हैं, आखिरी वो मैसेज जो आप पूरे जोर और शोर में आप जनता को कहना चाहते हैं? देखिए, हम अगर चुनाव यहाँ जीत गए तो हम ये विश्वास रखते हैं फिर इसके बाद फिर दोबारा कोई चुनाव में खड़ा होने के लिए हिम्मत नहीं रखेगा। ये तो करके दिखा दूं। हमको पैसा के लोभ नहीं है, पैसा तो हमारे पुत्र है,
2 पुत्र है, एक तैयारी कर रहा है, एक LLB कर रहा है, दुकान खोले ही है, कोई दिक्कत है नहीं। पैसा के पीछे हमको भागना नहीं है, हमको गांव के नाम को रोशन करना है। हम चुनाव जीत जाएंगे तो पहले मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे हमारे गांव टाउन एरिया बने। टाउन एरिया बनेगा तो उसका डबल खर्चा मिलेगा, डबल सब कुछ होगा, सारे लोगों को मकान मिलेगा। हम अगर चुनाव जीते ना जीते, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ये आजीवन चलेगा, जब तक हम रहेंगे तब तक। मतलब जो आप सोशल काम करते हैं, लोगों के लिए मदद करते हैं, जो लोग मर जाते हैं, शादी ब्याह, ये भी है। चुनाव जीत जाएंगे तो 5 साल का लड़की का जो है हम सामूहिक विवाह भी कराएंगे, ये प्रतिष्ठा ठान ली है। उसके बाद श्मशान घाट पर हमेशा लकड़ी रखा रहेगा, किसी को किसी घर में मृत्यु होगा तो उसको लकड़ी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा पहला मुद्दा है। ये तो बहुत अच्छा लगा कि वाकई में इतनी सारी चीजों के बावजूद ये जीते या फिर ना जीते, लेकिन इनका एक विशेष बातचीत है कि हम मदद डेफिनेटली करेंगे। अब इनके वादों में कितनी सच्चाई है, क्या ये करना चाहते हैं पूरे, हमने बातचीत किया और जानने की और समझने की हमने कोशिश किया। बाकी जिताना या ना जिताना ये पब्लिक के हाथ में है, पर अगर वाकई में कोई आपके लिए कुछ करना चाहता है, विकास करना चाहता है, तो डेफिनेटली हमें नहीं पूरी दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए। और ये वीडियोस जितना हो सके आप शेयर करें, अपने जानने वालों के पास ये भेजें। और बाकी मिलते हैं अपने नए एपिसोड में। जनता को सेवा करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए और इस गांव का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ा। हमको मौका मिलेगा तो आप बहुत कुछ करके दिखा देंगे। विश्वास जिताने के लिए हम सबको जो है इस सुख दुख में काम आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। किसी प्रकार की किसी के घर में कोई आपदा आएगा उसमें हम शामिल रहते हैं, शामिल रहेंगे। और इस गांव के मुख्यालय ग्राम सभा के मिठवाड़ा गांव है, इस गांव के विकास के लिए दूसरे गांव के लोग आके कम से कम यहाँ से सीख लेंगे।